ओके, वी आर लाइव। वी आर लाइव। चलो, ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। चलो, कहाँ थे लास्ट क्लास में? आ जाओ जरा, एक बार आ जाओ सारे लोग, फिर शुरू करते हैं। चलो, चलो, ओके ओके, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, हमारा सेशन चल रहा था फोटो केमिस्ट्री। कहाँ थे हम? फोटो केमिस्ट्री। आते रहो, तब तक मैं थोड़ा एडिट डालूं। फोटो केमिस्ट्री कौन सा टॉपिक चल रहा है? फोटो केमिस्ट्री। हाँ, फोटो केमिस्ट्री। कल हमने कहाँ शुरू किया था उसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं, जहां कल शुरू किया था। ओके, चलो आगे आ जाओ। ठीक है, लास्ट में कहा छोड़ा था? कल ये वाला क्वेश्चन करा था, 2+2 साइक्लो एडिशन का रिएक्शन का। आज ये क्वेश्चन करो जरा। मैं जैसे आपको ऐसे दे रहा हूँ, ऐसे इसका एच न्यू करके दे दिया मैंने, और यहाँ मैंने आपको दो प्रोडक्ट बना के दे दिए। एक तो मैंने इसका ये दे दिया, एक ये दे दिया सिस प्रोडक्ट, और एक इसका ट्रांस प्रोडक्ट दे दिया। एक इसका क्या दे दिया? ट्रांस प्रोडक्ट। एक इसका क्या दे दिया? ट्रांस प्रोडक्ट। एक ये बना के दे दिया। ठीक है, तो आप क्या इमेजिन कर पा रहे हो कौन सा कैसा बनेगा? आप इसमें इमेजिन कर पाए कौन सा कैसा बनेगा सिस एंड ट्रांस में? ये इमेजिन कर पा रहे हो? ये ऐसा दिखा रखा, ऊपर ये एक, ऊपर ये नीचे। इसको मैं ऐसे भी बना सकता था। कैसे? इसको मैं इसका अल्टरनेटिव ऐसे भी बना सकता था, ऐसा ऐसा। दोनों दोनों एक ही चीज तो है। ये बोथ आर सेम। ये और ये क्या है? दोनों बोथ आर सेम, दोनों के दोनों एक जैसे हैं। तो ये सीस है, ये ट्रांस है। ये सीस है और ये ट्रांस है। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा? चलो, बनेंगे तो दोनों। ओके, एच न्यू और सेंसिटाइजेशन। तो बताओ, क्या इमेजिन कर पा रहे हो कौन सा कैसा बनेगा? आगे आ जाओ। पहला वाला इमेजिन कर पा रहे हो कैसे बना होगा? एक ऐसा कर रखा है, एक ऐसा, इससे प्रोडक्ट दे रखे हैं दो। एक तो ये दे रखा है इससे, एक प्रोडक्ट ये दे रखा है इससे, ऐसा ऐसा, और एक प्रोडक्ट ये दे रखा है इससे, ऐसा। क्या आप इमेजिन कर पा? अच्छा, अभी नहीं कर पाओगे यार, अभी नहीं कर पाओगे। ऐसा कुछ दे रखा है ये। आपको पूछा है कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। चलो बता दो जरा। चलो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू भैया। चलो आगे। चलो, ओके ओके, चलो चलो आगे आ जाओ। देखते हैं जरा, इस वाले पे थोड़ा आप थिंक करना। हाँ, इस पे आप थिंक करना। सेकंड वाला मैं करा रहा हूँ, नहीं तो मैं कल बताऊंगा। इसे आप इस पे थिंक करना। ये आपका HW है। वैसे मैं देता नहीं, पर थोड़ा आपका दिमाग चलना चाहिए, वरना चलेगा नहीं। सब मैं कराऊंगा तो, क्योंकि एग्जाम क्या है, आपके दिमाग का खेल है। आगे आ जाओ। इस वाले को इमेजिनेशन करो। सबसे पहले क्या हुआ होगा यार? वहां एच न्यू दिखो, वहां लिखो एच न्यू। यहाँ पे पहले कर दो जरा फोटो केमिकल। मैंने कंडीशन नहीं थी ना, फोटो केमिकल या एच न्यू, फोटो केमिकल डिस या एच, जो भी दे रखा होगा, एच न्यू या डिस। एच न्यू में डिस रोटेशन है। कौन और डिस होता है? एक 4n सिस्टम होता है, एक 4n+2π होता है। अब थोड़ा समझो होता क्या है। एक होता है थर्मल कंडीशन, एक होती है थर्मल कंडीशन, एक होती है सनलाइट वाली, एच न्यू वाली। 4π कौन लाया? मैं कहता हूँ 4n+4n+2π। 4π कौन लाया? कौन? डिस। ये डिस और ये कौन, ये वहां सीखेंगे। बस अभी आप समझो, हम यहाँ से लिखते हैं। ये एच न्यू के साथ डिस क्यों लिखा, वो यहाँ से लिखा। ओके, आगे आ जाओ।
आगे नहीं करना आपको, जो मैं समझा रहा हूँ वो एच न्यू और इसने डिस रोटेशन लिखा हुआ, ये भी आपके काम का चीज है। बस ऐसा समझो अभी कुछ होता है, दिमाग मत लगा लेना पहले अबे यार ये क्या हो रहा, क्योंकि अभी आपने पेरिसाइक्लिक स्टार्ट नहीं किया है। उसे आप स्टार्ट करना, नहीं अभी रुक जाओ, उसे भी करते रहना जो कह रहा हूं मैं, जैसे जिन चीजों को, क्योंकि अगर आप पहले पढ़ लोगे तो आपकी समझ आ जाएगा। चलो पहले क्या कर दो, यहाँ पे 4 मेंबर रिंग में स्टेरिक क्राउडिंग होती है, बेसिक से क्वेश्चन करने होते हैं। तो यहाँ रिंग ओपनिंग होगी, पहले स्टेप में क्या होगी, रिंग ओपनिंग। रिंग ओपनिंग होगी तो क्या होगी, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे और ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, देखो मैं उसको बना के दे रहा हूँ, ऐसा कुछ सिस्टम बन जाएगा। ऐसा क्या बन जाएगा, कुछ सिस्टम बन जाएगा। तो इसको मैं सजा के ऐसा लिख दूं, ला 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 ला, एक ये बना हुआ और एक ये बना हुआ है, ऐसे नो। चलो अभी मुझे यार कुछ ना बीएससी के लिए वर्क करना पड़ेगा। बीएससी वाले बच्चे बीएससी नहीं करते, डर के मारे छोड़ देते हैं पहाड़ों पे, श्रीनगर, और वहां कुछ बच्चे मैंने देखे हैं, वो कह रहा भैया हमारे विद्या मंदिर के टॉपर फेल हो गए थे इसलिए मैंने डर के मारे नहीं किया। डर, चलो ऐसा ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। तो जो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट है, जो पहला प्रोडक्ट है वो 4n+2 पाई, इसके 4n+2 पाई साइक्लो एडिशन का आर से बना होगा, इसके 4 पाई कंपोनेंट, इसके 2 पाई कंपोनेंट। तो पहला वाला तो ये है जो पहला वाला बना हुआ है, ठीक है। अब मैं समझा रहा हूँ जबकि मुझे अभी नहीं समझाना चाहिए था, ये यहाँ और ये यहाँ। तो कितनी मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 और 1 6, कितनी मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग बनेगी, 6 मेंबर। जैसे ना क्या है, ये 4 है और यहाँ पे ये 5 था, तो 5 के जस्ट ऊपर ऐसा ऐसा, ये ऐसा ही है ना, कितने हैं 5 के, ये 5 वाला यहाँ पे है, उसके बगल पे एक कार्बन है वो ये रहा। अब ये क्या है, ये सही करो, 4 ये 5 ये 6 ये 1 ये 2 और ये 3, 2 और 3 के बीच बॉन्ड आया है, 2 और 3 के बीच बॉन्ड आया। बॉन्ड कहाँ कहाँ बना है, बॉन्ड कहाँ कहाँ बना है, 4 और 5 के बीच न्यूली बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, 4 और 5 के बीच एक न्यूली बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। एक कहाँ है, 6 और 1 के बीच एक नया बॉन्ड कहाँ बना है, 6 और 1 के बीच, ये न्यूली बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। ओके ओके ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, बीएससी का करना पड़ेगा शुरू, ये बच्चों की डिमांड भी है ना। चलो आगे आ जाओ, अभी बस आपका करते हैं। पहले पहला प्रोडक्ट तो ये रहा, ये समझ में आ गया पहला कहाँ से बना। ये ना ये चीजें मुझे, मैं आपको सच कह रहा हूँ, जब हमने अपना शुरू किया था ना कोचिंग के बाद आके ही, एग्जाम होने के बाद ही हम सारे लोगों ने पढ़ाना शुरू किया था ऋषिकेश में, तो वहां बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछ लिया हमसे। हमें कोचिंग में इतना टाइम नहीं होता, यहाँ ये इतना करवाए, जब आए थे हम तो हमने ये बना के चल गए आगे, उन्होंने पूछा ये कहाँ से बना, ठीक है। तो तब जाके दिमाग चला, हाँ भाई ये ऐसा कुछ होगा, क्योंकि यहाँ ये समझना है। मैंने आपको कहा था ना अगर हीटिंग दे रखा है तो वहां क्या क्या चीज सोचनी है, E1CP, पेरिसाइक्लिक, वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट कर दो, ये सारी कुछ कुछ चीजें सोचनी है, आंसर आने बैठ जाएगा। जैसे नो अब देखो पहला ये बन गया, दूसरे पे आ जाओ, दूसरे प्रोडक्ट पे आ जाओ। दूसरा क्या है, दूसरा आपका पास जो प्रोडक्ट है वो एक का इसी का, एक का होमो और एक का लूमो, यही तो लेते हैं। अभी आपने नहीं पढ़ा है, मैं जो कह रहा हूँ थोड़ा वो लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये 4 पाई कंपोनेंट का, तो 4n सिस्टम का, जो 4n आप लिखो जरा, 4n सिस्टम का होमो लेंगे, वहां भी होएगा, 4n सिस्टम का होमो लेंगे। पर आपको थोड़ा मेरा साथ इतना देना है कि मैंने पेरिसाइक्लिक में जितने वीडियो पढ़ाए हैं वो एलटी के लेवल, मतलब स्टार्टिंग था उनके पास, जो स्टार्टिंग बेस थे वो 5-6 टॉपिक वो थे, तो 7 वीडियो करा रखे, वो आपको देखने पड़ेंगे। तो मैं ये खत्म हो जाएगी फोटो केमिस्ट्री, तो मैं पेरिसाइक्लिक पे आऊंगा, फोटो के बाद ये 3-4 क्लास का है, पेरिसाइक्लिक आएगा। तो आप लोग पेरिसाइक्लिक के लिए भी तैयार रहना, देखा मैं कितना करवाता हूँ, क्योंकि मुझे अभी अपना वो एडवांस वाला कॉपी नहीं मिल रही, आज का टाइम नहीं हुआ है। तो 4n कंपोनेंट का होमो लेते हैं, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका क्या लेते हैं, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, occupied molecular orbital, highest occupied molecular orbital। और 2 पाई कंपोनेंट का क्या लेते हैं, लूमो, 2 पाई कंपोनेंट इसका क्या लेते हैं, लूमो, इसका क्या लेते हैं, लूमो।
लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे नो अब आ गया जो, जैसे यहाँ 2 पाई दोनों कंपोनेंट है, तो इसका मतलब एक का होमो लेंगे और एक को एक्साइटेड कराना पड़ेगा, इसका लोमो लेंगे, ये याद रखना। इसका होमो लेंगे, इसका होमो लेंगे, ऑब्वियसली सी बात है ना, इसका होमो लेंगे, एक का लोमो, इसका लोमो लेना है, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि सेम सिमेट्री मैच नहीं करनी चाहिए। आ गया, सेम सिमेट्री मैच होनी चाहिए। जैसे नो आगे क्या क्या, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। कोई कुछ कह रहा है, ये किसका आता है? आगे आ जाओ, कौन सा वाला स्ट्रक्चर समझा दो, ये वाला। ए भाई, हमें देख के ये कहां से बना, इसकी बातें कर रहे थे ना, ये वाला, तो ये यहां से बना। इसके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो मैंने इसको 1 2 3 4 5 6, 1 और 5 के बीच बॉन्ड बना हुआ। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 की रिंग बनेगी, 1 4 और 5 के बीच बॉन्ड बना, वो ये रहा। 1 और 6 के बीच बॉन्ड बना, वो ये रहा। जैसे नो अब आ गया, तो इसमें आ जाओ, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, कितने मेंबर रिंग बन गए, 1 2 3 4, देखो जरा, चलो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, 8 मेंबर रिंग बनेगी। तो 8 मेंबर रिंग बना दो सीधा। पहले तो क्या कर दो, 8 मेंबर की रिंग फॉर्मेशन कर दो। आप पेरिसाइक्लिक पढ़ते रहना साथ में, उसके 8 वीडियो, टाइम बहुत है, पूरा दिन पढ़ा हुआ है। आपको ना पढ़ाना है ना कुछ करना है, तो आपको सिर्फ पढ़ना है, तो पढ़ना बहुत ईजी है। अब आ गया जाओ, कहाँ कहाँ बॉन्ड शिफ्टिंग हुए, पहले नंबरिंग करो। हाँ 1 2, आ गया जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बॉन्ड किस किस के बीच बना है, 1 और 8 के बीच, वो ये रहा न्यूली फॉर्म बॉन्ड। दूसरा कहाँ बना है, 4 और 5 के बीच, ये बना है। ये सीटीआर से जाता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से, ठीक है। कहाँ से जाता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से होके जाता है। साइक्लिक, पहले साइक्लिक में होगी सारी बातें, ठीक है, बट फिर भी समझा रहा हूँ, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से होके जाता है सीटीआर। अब क्या है, 2 और 3 के बीच एक बॉन्ड आया, 2 और 3 के बीच। दूसरा किसके बीच है, 6 और 7 के बीच, वो ये रहा। तो आपके प्रोडक्ट ये रहा, आपके जो 2 प्रोडक्ट बने थे वो ये रहा। एक 4+2 के, यहाँ पे क्या हुआ है, 4+, यहाँ पे क्या हुआ, 4+4 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, 4+4 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। यहाँ पे क्या हुआ है, 4+4 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, 4+4 कार है, CAR, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, 4+4 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब आ गया, जो मैं आ गया समझ में, ठीक है ठीक है, आएगा आएगा, क्लास में रहो। अब एक कौन है क्लास में, चलो, प्रतिभा है, प्रियांशु है, वर्मिका है, प्रियंका है, शिवानी, अजय है। आगे आ जाओ, एंथ्रासीन पे ऑक्सीजन की रिएक्शन कराओ। चलो, एंथ्रासीन पे ऑक्सीजन की रिएक्शन किस पे है, एंथेरासीन, इस पे ऑक्सीजन की रिएक्शन HNO की प्रेजेंस में। एंथ्रासीन पे किसकी रिएक्शन, ऑक्सीजन की रिएक्शन। एंथ्रासीन पे ऑक्सीजन की रिएक्शन HNO की प्रेजेंस में। एंथ्रासीन, एंथ्रासीन ऑक्सीजन की रिएक्शन है, किसकी प्रेजेंस में, HNO। सेंसिटाइजेशन लिखा होगा यहाँ, सेंसिटाइजेशन। जैसे मैं कुछ चीज लिखता हूं तो बोलता भी हूँ साथ में, हाँ, सेंसिटाइजेशन। तो क्या बनेगा, चलो आगे आ जाओ। ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन का कंपोनेंट ये रहा, O डबल मोनो में बना रहा हूं, O डबल मोनो। तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाले 2 कंपोनेंट इस पे अटैक करेगा, ये वाला क्या यहाँ अटैक करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, चलो यहाँ क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा बन गया, बड़ा बनाते हैं। चलो
करते हैं आप टेंशन मत लो। मैथ बीएससी वालों का ठीक है। ओके ओके यार, मेरे को मेरे गांव के एक छोटे बच्चे ने परसों ये चीजें बताई तो मेरे को बहुत बेकार लगा कि भैया की विद्या मंदिर के टॉपर थे बोर्ड की, वो भी फेल हो गए। वो फेल इसलिए होते हैं कि क्योंकि वो घर में बंधन में रहते हैं। जैसे हम थे बचपन से ही अकेले हैं, तो फर्क ही नहीं होता कि सारी चीजें से गुजर के आ रखे। तो वो लोग गुजर के नहीं आए होते हैं। ये फाइनल प्रोडक्ट होगा, जैसा फाइनल प्रोडक्ट। ओके, आपको ऑप्शन में उठाना है कौन सा होगा। ओके, आगे आ जाओ चलो। आपको पूछा 2+2 है या 4+2 है, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया। तो यहाँ क्या हुआ है, इसके तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन लिया आपने, इसके 4 पाई लिए हैं, 2 पाई ये हैं, 2 पाई ये हैं, और ऑक्सीजन का क्या लिया है, केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका 1 पाई बॉन्डिंग इन्वॉल्व किया बॉन्डिंग में। तो कैसी रिएक्शन है, 4 पाई तो इसका और 2 पाई इसका, तो 4n+2 पाई। ये कैसे लिखेंगे, 4+2 पाई। कार का मतलब क्या है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। अब आगे आ जाओ, इस पे रिएक्शन दे रखी है आपको, किसकी, इसकी। सेंसिटाइजेशन कर रखा है इसका आगे सेंसिटाइजेशन कर रखा है। इसका आगे क्या कर रखा है, यहाँ ऑक्सीजन के साथ सेंसिटाइजेशन दे दिया। यहाँ केवल यहाँ सेंसिटाइजेशन न भी लिखा हो तो देखो, अगर क्वेश्चन आएगा तो ये दोनों किसी फॉर्म में आएगा। तो यहाँ से सेंसिटाइजेशन थोड़ा हटा दो, क्योंकि दोनों क्वेश्चन सेम से आएंगे। तो फिर आगे आ जाओ, एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन। एंथ्रासीन है, एंथ्रासीन। ओके, आगे आ जाओ चलो। इस पे दे रखा है क्या, एच न्यू, और यहाँ उस पे दे दिया सेंसिटाइजेशन लिखा हुआ। और यहाँ इस पे सपोज ऐसे 2 लिख दिया, 2 मोल्स, या एरो के ऊपर लिख दिया, या एरो के ऊपर 2 मोल्स लिख दिया, ऐसा लिखा हुआ। एग्जाम में छोटी छोटी चीजें समझनी पड़ती है। जो बोल रहा हूँ मैं तो लिख भी रहा हूँ, वैसे बोलते हैं बट मैं बोल भी रहा हूँ 2 मोल्स और लिख भी रहा हूँ। तो यहाँ क्या होना है, ठीक है, एंथ्रासीन के 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाने हैं। एंथ्रासीन के क्या होना है, 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाने। तो लिखो दूसरा मोल इसके सामने, दूसरा मोल क्या लिखो, इसके सामने लिखो। सब समझ आएगा, आपको थोड़ा वेट करना है। कैसे लो, आगे आ जाओ। तो क्या करो, चलो चलो ठीक है, इसके बॉन्ड का अटैक इस पे कराओ, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भेज दो, इसके 2 इलेक्ट्रॉनों का अटैक यहाँ पे करा दो, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। फिर से देखो, बॉन्ड का अटैक समझ नहीं आ रहा होगा, यहाँ देखो, मजे। चलो आगे आ जाओ। ये 2 इलेक्ट्रॉन को पहले मैंने कहा यहाँ पे लिया है, यहाँ पे निगेटिव बनेगा, अब यहाँ से अटैक कराया यहाँ पे। ये चीज सब समझ रहे होंगे, जीओसी बार बार देखो। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेज दो। अब इन 2 इलेक्ट्रॉनों को इस कार्बन पे भेजना है, पहले नेगेटिव बनेगा, उस नेगेटिव का अटैक इस पे दिखाना है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजना है। ये वाला अटैक सबकी समझ में आ गया। इज इट पॉसिबल, क्या आप ऐसा कर सकते हो, मुझे बता दो जरा। ये है नहीं है, मुझे बता दो एक बार जरा, मजे बोलो भाई। मैं जो पूछता हूँ ना उसका थोड़ा जवाब दिया करो, बाकी तो मैं आप क्या है, बस जवाब ही पूछता हूँ, बाकी आपका हमारा क्या है। आगे आ जाओ, बोलो जवाब दो यार, भाई जवाब दे दो, रिक्वेस्ट आपसे, इतनी चीजें समझ आ रही है। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसा शिफ्ट होगा ना, तो यहाँ ये बॉन्ड बनेगा, वो ये रहा। अब बोलो ना यार, बोलो ना, जवाब बोलोगे मैं तब भी तो इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट तो मैं बिल्ड करवा रहा हूँ, आप लोग हाँ तो बोलो। जैसे लो, चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। यहाँ पे ऐसा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट है तो उसका ये बॉन्ड ये रहा। अब क्या हुआ है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ा है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ा है। ऐसे चलो, ये समझ में आया, आया ना, चलो ठीक है। वो प्रियंका कुछ नहीं कह रहे हैं, क्यों भाई, प्रियंका के समझ नहीं आ रहा कुछ, ये समझ में आ गया प्रोडक्ट पहचानना। वहां थोड़ा अच्छा बनाएगा, वो 3D पेंटिंग है, वहां अच्छा बनाएगा। मेरी थोड़ा पेंटिंग खराब है तो इसमें मत जाना। चलो चलो चलो, इंट्रामोलिकुलर हेडिंग डालो, चलो ठीक है, हेडिंग डालो, इंट्रामोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन ऑफ, इंट्रामोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन ऑफ पॉलीफेनिक डबल बॉन्ड, इंट्रामोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन,
साइक्लो एडिशन रिएक्शन ऑफ, जैसे वर्मिकर क्लास में नए हो तो आप जीओसी पूरी करना, ये सारी वहां हुई है, जैसे ये है ना ऐसे अटैक करवा रहे ये करवा रहे तो वहां बार बार कराया, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन ऑफ ओलिफिनिक डबल बॉन्ड, ओलिफिनिक डबल बॉन्ड, ओलिफिनिक डबल बॉन्ड, ओलिफिनिक डबल बॉन्ड आ गया, चलो आ गया आ गया, ठीक है। देखो इट्स मेनली शो थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इट मेनली शोज थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शन, चलो बाद में इट मेनली शोज थ्री टाइप्स ऑफ रिएक्शन, इट मेनली शोज थ्री टाइप्स, इट मेनली शोज थ्री टाइप्स, इट मेनली शोज थ्री टाइप्स। अब कुछ टाइम बाद एक वो रखना ही पड़ेगा यार, पहले ही स्लाइड बना के ना, ऐसे में टाइम ज्यादा लग रहा है, थ्री टाइप्स बट मजा इसी में आता है, ठीक है। पहला है सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन, पहला कौन है, सिस एंड ट्रांस, सिस एंड ट्रांस आइसोमराइजेशन, सिस एंड ट्रांस आइसोमराइजेशन, सिस एंड ट्रांस आइसोमराइजेशन। एक सेकंड, सिस एंड एक सेकंड थोड़ा फिर आ गया था। सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन, फैन चलाना भूल जाता है यार बार बार क्लास में, मतलब यहाँ गर्मी होती है ना इस बोर्ड से। आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे खड़े होने से ना इसके पीछे से हीटिंग आती है ऐसा में, जबकि मौसम सर्दी का, पीछे से गर्मी से ऐसा हो जाता है कि चलो सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन, फिर लिखो साइक्लाइजेशन, फिर क्या लिखो साइक्लाइजेशन, और एक है ऑक्सो डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट क्या है, डाइपाई, डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट, डाइपाई या ऐसा भी लिखता है उसको डाइपाई, पाई का मतलब पाई है, डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट, डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट। ये तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी, रीअरेंजमेंट। जो आपका इंट्रामोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन है ये वाला, तो ये आपको तीन कैटेगरी में दिखेगा, किसमें, इसके मेनली ऑलफिनिक डबल बॉन्ड में जब आप इंट्रामोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन को कराने जाओगे। चलो ठीक है, समझ जल्दी करो, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन, साइक्लाइजेशन और डीपाई पीपाई मीथेन रीअरेंजमेंट को शो करता है। क्या करता है, डीपाई पीपाई मीथेन रीअरेंजमेंट। अब आगे देखेंगे जरा, पहला लिखो सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन। ओहो, मैंने आपको आइसोमर्स भी पढ़ाया है ना, एक टॉपिक छूटा हुआ है इस टीओ में, मेरे को याद दिलाना यार, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना कोई भी एक बंदा कि आइसोमराइजेशन नहीं कराया है, आइसोमराइजेशन नहीं कराया, ज्योमेट्रिकल और ये वाला पता नहीं कराया नहीं कराया, बट ये नहीं कराया है। और क्या कराया, आइसोमर्स वाला टॉपिक बचा हुआ है ये, हाँ ये बचा हुआ है, डायस्टीरियो आइसोमर एनेंटियोमर, ये टॉपिक बचा हुआ है। चलो, तो ये आपको सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन, साइक्लाइजेशन और डाइपाई पीपाई मीथेन रीअरेंजमेंट। पहला हेडिंग डालो सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन, पहला हेडिंग क्या डालो, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन, फर्स्ट हेडिंग डालो सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन, सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन, सिस ट्रांस, दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है, चलो सिस ट्रांस आइसोमराइजेशन। और इसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसे क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसे क्या कहते हैं, जियोमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसे क्या कहते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आगे आ जाओ, पहला लिखो, लिखो सिस स्टिबलिन, जो स्टडी किया फोटो केमिस्ट्री में, मैं आपको जो फोटो केमिस्ट्री में जो स्टडी किया उनके बारे में बात कर रहे हैं। जो कंपाउंड स्टडी किया वो था स्टिबलिन, वो कौन सा था, स्टिबलिन। इसने जो कंपाउंड स्टडी की, जिसकी स्टडी की वो था स्टिबलिन, फोटो केमिस्ट्री में स्टिबलिन, एस स्टिबलिन, एस टी आई बी स्टिबलिन, एस टी आई बी आई एल ई एन ई, स्टिबलिन। तो ये दो स्ट्रक्चर शो करता है, ये क्या शो करता है, दो स्ट्रक्चर शो करता है, एक सिस स्टिबलिन होता है और एक क्या होता है, ट्रांस स्टिबलिन। एक क्या होता है, ट्रांस स्टिबलिन, एक सिस स्टिबलिन होता है और एक ट्रांस स्टिबलिन होता है। अब आगे आ जाओ, स्ट्रक्चर ऑफ सिस स्टिबलिन एंड ट्रांस स्टिबलिन, स्ट्रक्चर क्या क्या होंगे इनके, ठीक है। स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा करके पढ़ रहे हैं हम, ऐसे भी नहीं कि कोई ज्यादा भगाने की कोशिश कर रहे हैं, बस आपको आपकी
मंजिल तक पहुंचाने के लिए थोड़ा सा, चलो मेरे को खुद ये चीज हो रहा है कि लास्ट एंड अल्टीमेट मैंने लास्ट में दिए क्वेश्चन बैच, लास्ट एक महीने में मैंने उनकी हालत खराब कर दी थी, वो कुछ मेरी गलतियां हैं। लेकिन टाइम कब था, 4 महीने में मैं कैसे कराऊंगा सेस पूरे 3 और 2 5 साल का सिलेबस अगर आप उम्मीद करोगे 4 महीने में, तो कुछ तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो वहां वही गलती हो गई थी उनके साथ, लेकिन फिर भी जिसने किया है वो पाया है, जिसने किया वो पाया है। जो सोवत है वो खोवत है, समान बसु वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में, ला 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 ला, गुजर गई गोकुल में। एक है ट्रांस स्टेबलिन, विच वन इज मोर स्टेबल, आपका आंसर सिस एंड ट्रांस स्टेबलिन, विच वन इज मोर स्टेबल, ट्रांस स्टेबलिन। कौन ज्यादा स्टेबल होगा, आंसर दे दो, कौन गया ये क्लास से, चलो आगे आ जाओ, आंसर बता दो प्रियंका, सिस एंड ट्रांस विच वन इज मोर स्टेबल, आंसर। विच वन इज मोर स्टेबल, चलो चलो आंसर बता दो, मैं तो बता दूंगा, आप तो सोचो, कुछ कुछ सोचो भाई तभी आंसर आएगा। सब कुछ अगर सोचोगे ऐसा ही मिलेगा हलवा, तो हलवा हो जाएगा। ए एंड बी में कौन स्टेबल है, इसको मैं ए मान रहा हूं, इसको बी, आंसर दे दो कौन स्टेबल है, चलो ए एंड बी में कौन स्टेबल है, बोलो। चलो आंसर नहीं बता रहे हो आप लोग, कौन स्टेबल है ए एंड बी में, मेरी आवाज आ रही है, चेक करना जरा, इनको मेरी आवाज आ रही होगी, अच्छा जा रही, हो गया आ गया आवाज, ठीक ठीक है ओके, आ रही है। यहाँ क्या होगा, रिपल्शन, यहाँ क्या होगा, इस केस के बीच क्या होगा, रिपल्शन, जो चीज लिखा रहा हूं वो चीज है रिपल्शन होगा, तो इसका मतलब क्या, लेस कंजुगेशन, लेस कंजुगेशन, लेस कंजुगेशन होगा तो लेस स्टेबल, लेस कंजुगेशन होगा तो क्या होगा, लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। इस वाले में क्या होगा, लेस रिपल्शन, लेस रिपल्शन, तो हाई स्टेबल, हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल होगा तो मोर कंजुगेशन, हाईली स्टेबल तो मोर कंजुगेशन, हाईली स्टेबल तो क्या हो जाएगा, मोर कंजुगेशन, क्या हो जाएगा, मोर कंजुगेशन, हाईली स्टेबल तो मोर कंजुगेशन, अगर हाईली स्टेबल होगा तो कंजुगेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट, आगे आ जाओ, चलो ओके, एक लाइन नोट करके लिखना है इसमें, जैसे आपको सिस स्टेबलिन दे रखी है, जैसा आपका स्टेबलिन दे रखी है और एच एच न्यू कर दिया उसने, और यहाँ कुछ दे रखा है, लैम्डा मैक्स दे रखी है, ये लैम्डा मैक्स वेवलेंथ, और यहाँ सिस प्लस ट्रांस दे दिया, सिस स्टेबलिन और ट्रांस स्टेबलिन, सिस स्टेबलिन और क्या दे दिया, ट्रांस स्टेबलिन, ट्रांस स्टेबलिन। तो आपको पूछा मेजर कौन है, तो ये 97% के करीब बनते हैं, बहुत ज्यादा, ये 93% के करीब, ये 92% के करीब, ये कितना है, केवल 7%, तो ये मेजर है और वो माइनर है। और बाकी इसमें हमने चीजें भी लिख दी है, जहाँ जो जो माइनर था वो लेस स्टेबल था, लेस कंजुगेशन था। अब आगे हेडिंग डाल, एक दो एग्जांपल लिख रहा हूँ, इनको सेट करो आप, मैं दो एग्जांपल आपके सामने का, 8 मेंबर रिंग बनाओ, चलो 8 मेंबर रिंग है ऐसा हमारे पास,
ऐसे, और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे कुछ ऐसा कर रखा है, यहाँ सी डबल बॉन्ड हुआ है, ये और ये, और आपको यहाँ एच न्यू दिया हुआ है, एरो के ऊपर क्या दिया है, एच न्यू दिया हुआ है, और इसके साथ दे रखा है क्या, कुछ नहीं दे रखा है, ऐसे ही दे रखा है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या है, ये सी स्ट्रक्चर है, क्या है, सी स्ट्रक्चर। आपको इसको ट्रांस में कन्वर्ट करना है, आपको क्या करना है, इसको ट्रांस में कन्वर्ट करना है, आपको इसको क्या करना है, केवल ट्रांस में कन्वर्ट करना है। एक दो तीन चार पाँच छह सात, रुको हाँ, एक दो तीन चार पाँच छह सात और एक आठ। इस दो और तीन को क्या कर दो, यहाँ पे एक ऐसा बना दो, इसके बीच इसको यहाँ पे ट्रांस ले आना है हमें, इसको क्या करना है, यहाँ पे ट्रांस ले आना है। ऐसे एडिशन कर दो, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छह, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ एक और कार्बन बढ़ा दो, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, अब सही है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ये ट्रांस में आ जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। ट्रांस वाला स्ट्रक्चर क्या बनाना है आपको, मोर स्टेबल बनाना है। अब आ गया था नेक्स्ट, ये सुनो, ट्रांस वाला क्या बनाना है, मोर स्टेबल बनाना है, ओके। अबे इसको थोड़ा और अच्छे, ऐसा क्या बनाना है, चलो कोई बात नहीं, आपको सिर्फ क्या देखना है, ट्रांस वाला देखना है, और कुछ नहीं देखना है। क्या देखना है, ट्रांस देखना है। मैं इसको थोड़ा यहाँ पे बना रहा हूँ, ये ऐसा बना रखा है, ऐसा भी ये हो सकता है, आपको केवल ट्रांस देखना है। ऐसे इसने ऐसे ऐसे कर रखा है, और यहाँ पे इसने इसको ऐसे कर रखा है, ऐसे कैसे, ऐसे कर रखा है, ऐसे कर रखा है। तो देखो जरा, ऐसे ये वही तो है, कौन से कोई और चीज है, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पे फिर एक कार्बन होगा, रुको, एक दो ये तीन, यहाँ पे ये एक, यहाँ पे बीच में एक कार्बन आना, दो तीन चार पाँच छह सात और एक आठ। ट्रांस स्टिबलिन मेजर प्रोडक्ट वही तो है, वो भी ठीक है, ट्रांस स्टिबलिन, ओके। आगे, अरे स्टिबलिन क्यों कह रहा भाई, ट्रांस स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेनोन टाइप का है, साइक्लो ऑक्टेनोन टाइप का, साइक्लो ऑक्टीनोन कैसा है, ऑक्टीनोन, ऑक्टीनोन, ऑक्ट 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 मतलब आठ प्लस इन प्लस ओन, अगर पढ़ा होगा वहां तो। ये साइक्लो ऑक्टीनोन टाइप का स्ट्रक्चर है, ट्रांस वाला। कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है इसका, ट्रांस वाला है, ट्रांस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। आप बताओ क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, ट्रांस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, जो ट्रांस स्ट्रक्चर है वो क्या है, मोर स्टेबल है, ट्रांस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। अब आगे आ जाएंगे, एक ऐसा दे रखा है, चलो यही दे रखा है दोबारा। भाई आपकी समझ आ रहा है, मैं अकेला तो नहीं कर रहा हूँ, वो भाई बताना, मैं अकेला तो नहीं हूँ, कहीं तुम्हें लग रहा है ये अकेला कर रहा है। एक दो तीन चार पाँच छह सात, एक दो 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 चार दो छह एक सात, ये 7 मेंबर है भाई, एक दो तीन चार पाँच छह सात, 1 2, मैं अकेला तो नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों की समझ आ रही है जैसे मैं कर रहा हूँ, एक दो तीन चार पाँच छह और एक सात। ए भाई मैं अकेला तो नहीं कर रहा हूँ, आ रहा है ना, हाँ ठीक है ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है मैं अकेला कर रहा हूँ, ऐसा ना हुआ है कि मास्टर अकेला कर रहा। चलो इसको भी वही कर दो, 7 में मर्डिंग है, इस टाइम तो बहुत इजी है। ला 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 ला, ये सिस है, सिस लेस स्टेबल होगा, सिस लेस स्टेबल होगा, ऐसे नो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बहुत खतरनाक है ना बच्चे। एक कह रहा कल मुझे ना, भैया आप मतलब बहुत अच्छे से आप ऐसा करो ना कि बीएससी का कर दो शुरू। तो मैंने कहा इतना टाइम है मेरे पास, अरे भैया नहीं कर सकते हो क्या बच्चों के लिए इतना, मैं कहा ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, बच्चों को बोल भी नहीं सकते ना, अब उसको थोड़ा कुछ बोलेंगे नाराज हो जाएगा। तो मेरी बात समझ में यार, यूट्यूब किसको सजेस्ट करवाता है चैनल। चलो ये ऐसा और ऐसा, तो ट्रांस वाला मेजर स्टेबल है। तो यहाँ पे जैसे एरो आएगा, तो ये ऐसा है ऐसा, एक ऑप्शन में ऐसा आएगा, बैक ऐसा, फॉरवर्ड इतना, एक में आएगा बोथ आर इक्वल। तो
आपको ऑप्शन कौन सा चुनना है? फॉरवर्ड की ओर ज्यादा जाएगा, मूव फॉरवर्ड, फॉरवर्ड की ओर ज्यादा रहना पसंद करेगा। जैसे ना किस रिएक्शन की ज्यादा स्टेबिलिटी कहाँ की ओर है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो आंसर ये वाला हो जाएगा। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? क्वेश्चन ये आना है, क्वेश्चन ये आना है, क्वेश्चन ये आना है, इसका कौन सा स्ट्रक्चर ट्रांस और स्विच में कौन सा स्टेबल है? तो ट्रांस वाला ज्यादा स्टेबल है। अभी 4+2 आगे क्यों जा रहे हो? पेरिसाइक्लिक थोड़ा ना पढ़ाया मैंने अभी। अभी यहाँ पे रिएक्शन करूंगा तो या तो फिर स्टीरियो बनानी पड़ेगी ना मुझे, 1 2 3 4 5 6। यहाँ भी थोड़ा ना, ये नहीं पढ़ाया अभी। ओके, ये वाला मेजर होना है, वो माइनर होना है ड्यू टू रिपल्सन। यहाँ मैक्सिमम कंजुगेशन होगा, मिनिमम कंजुगेशन होना है। पेरिसाइक्लिक में सारे डाउट खत्म हो जाएंगे, जैसे ना एक दिन में नहीं होंगे। जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ना, तो जब पूरा पढ़ लोगे तो फिर आपको ये नहीं होगा कि डाउट है कुछ। थोड़ा वेट करते रहना है, थोड़ा वेट करना है। जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको सब समझ आएगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, ठीक है? सब समझ आएगा आपको। मैं ऐसा नहीं मैं शॉर्ट पढ़ा लूँ। 8-9 क्लास में लोग केमिकल बॉन्डिंग 10 क्लास में निपटा देते हैं, निपटाने वाला। बट मैंने वो काम नहीं किया, एक एक क्वेश्चन बताने की चीजें कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ, ठीक है, ओके। तो कौन सा नहीं आया फिर? किसको कह रहे हो? इस वाले को? ट्रांस वाला मेजर होगा भाई, ये मेजर होगा। ट्रांस वाला मेजर होना है, क्योंकि लेस लेस रिपल्शन होगा, लेस रिपल्शन। अभी आपको ये चीज नहीं पता है ना, तो कुछ चीज ऐसा उसको याद कर लो। वैसे वो बोलते नहीं, बट आपको तो एग्जाम से मतलब होना है। हमें एग्जाम निकालना है, हमें क्या निकालना है? एग्जाम निकालना है। क्वेश्चन आएगा वो फोड़ के निकलने आगे। अब आगे लिखो जरा, चलो। साइक्लाइजेशन रिएक्शन, हेडिंग डालो साइक्लाइजेशन। आप मैंने आज की क्लास में बोल दिया है, आप लोग पेरिसाइक्लिक इस बीच पढ़ते रहना, पेरिसाइक्लिक को साथ साथ लेके चलना। क्योंकि मेरे को क्या करना है, मेरे को पेरिसाइक्लिक का उस वाले स्टेप से आगे बढ़ाना है। क्योंकि मैं अगर 7 क्लास वहां पे लगाऊंगा तो 7 दिन वो हो जाएंगे, और आपके पेपर फरवरी में है। तो आप लोग 7 दिन को फटाफट निपटा देना, ठीक है? तो आप वो कर देना पेरिसाइक्लिक वाला, ठीक है? पेरिसाइक्लिक में 7-8 वीडियो मैं देख लूंगा, मुझे पता भी नहीं मैंने किस बैच में क्या पढ़ा है, बट मैं लास्ट वीडियो देख लूँ मैंने कहाँ तक पढ़ाया है, और मैं उसको आगे करूंगा। ओके, आगे आ जाओ। चलो, यहाँ डालो साइक्लाइजेशन रिएक्शन। क्या डालो? साइक्लाइजेशन रिएक्शन। साइक्लाइजेशन, साइक्लाइजेशन रिएक्शन। चलो, आपको साइक्लाइजेशन करा, साइक्लाइजेशन मतलब साइकिल बनानी है। तो कौन सा नहीं आया फिर समझ में? ये बताओ मुझे। वो कह रही है तो आ गया, कौन सा नहीं आया मैं ये पूछ रहा। कौन सा नहीं आया ये बता दो। ऐसा ही कंपाउंड दे रखा है, ठीक है? और यहाँ एच न्यू दिया होगा, एच न्यू। तो एच न्यू दिया हुआ है, तो पेरिसाइक्लिक करने की ओर जाओ, पीसी। यहाँ पे साइक्लाइजेशन करो। कौन सा नहीं आया भाई बताओ, आप बताओ कौन सा नहीं आया? वर्मिका। चलो आगे आ जाओ। यहाँ पे एच है और यहाँ पे भी एच है। तो यहाँ जब ये एच, इन्हें लेफ्ट लेफ्ट कहते हैं, जो अप है इन्हें लेफ्ट कहते हैं, वहां भी बताया है। लेफ्ट है तो सेम स्टीरियो आती है, तो दोनों की क्या आएगी? सेम स्टीरियो आएगी। ये काम ये लिख दो, जो बोल भी रहा हूँ कोई बात नहीं, स्टीरियो केमिस्ट्री में आना है। दोनों की क्या आनी है? सेम स्टीरियो आनी है। तो चलो आ जाओ, इनको यहाँ पे ले आओ, पहले 2 इलेक्ट्रॉन को, और ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे आए, ये ऐसा अटैक करेंगे। अब इन 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ भेज लो। तो आ जाओ, क्या दिख रहा है आपको? मैं देख रहा हूँ, पहले मैं ऐसे ही आपके वाला स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ऐसे ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे, और ये ऐसे दिख रहा है। यहाँ पे ये एच दिख रहा है, यहाँ पे ये एच दिख रहा है। तो मैं इसको सजा के ऐसा नहीं लिख सकता। कितने मेंबर देंगे? 1 2 3 और 1 4, 4 मेंबर देंगे। तो मैं उसको सजा के ऐसा लिख दूं। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये वाली इसके बीच डबल बॉन्ड बना हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी क्या है? डबल बॉन्ड।
और यहाँ ये ऐसा है, इस पे H है और इस पे भी H है। ये प्रोडक्ट समझ आया? अतः माची सटकली, ये समझ आया? कहाँ पे था सिस ज्यादा भाई? सिस ज्यादा का अरे क्वेश्चन तो सही पूछ रही है। आया नहीं तो यही कह रही थी। इसको हटा ही दो जरा, लो इसको हटा दो, इसको हटा दो, इसको हटा दो जरा, इस वाली स्लाइड को हटा दो, मतलब वहां पे लिख दो ये पूछा, मुझे याद दिलाना बाद में। ठीक है चलो, फालतू टेंशन नहीं लेना है। ट्रांस वाला स्टेबल होना है, वहां ट्रांस ही करना उसको। इसको सही करो, ट्रांस दिखा दे, इसको सही करो, इसको सही करो। ट्रांस स्टेबल, यहाँ करो, ट्रांस करो स्टेबल। और ये क्या है? अनस्टेबल। ये क्या? लेस स्टेबल। अरे यार कैसे बेवकूफ वाली हरकत कर दी। स्ट्रक्चर सामने दिख गया, स्ट्रक्चर सामने दिख गया जब, तो बोलने की जरूरत क्या थी? ठीक है चलो, गलत लिख दिया था मैंने वो। चलो ठीक है ओके ओके ओके, चलो ठीक है शाबाश, इसे सही करो आप। ठीक है ओके ओके चलो। अब आ गया जो यहाँ पे क्या हो सकता है? किसी भी रिएक्शन का जब आपको 4 मेंबर रिंग बन गई, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो वहां क्या होता है? स्ट्रेन होता है। 4 मेंबर रिंग में स्ट्रेन होता है। 4 मेंबर रिंग बनी तो वहां स्ट्रेन होता है। क्या होता है? स्ट्रेन। तो आपको कोई भी चीज स्ट्रेन से बचना चाहती है, ठीक है? कोई भी चीज क्या चाहती है? एक ही चीज के पीछे नहीं पड़ना है। चलो ठीक है शाबाश, चलो ठीक है। ऐसे ही क्या हुआ ना कि मेरे को थोड़ा जरा आजकल ऐसे ही उत्तराखंड पढ़ने का मन कर रहा था, उसमें जरा मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था ना, तो एक बच्चे ने भेजा था मुझे मेरी कास्ट से रिलेटेड परसों कि वो मास्को तक गए थे पैदल 4000 किलोमीटर। तो मैंने था वो बुक मंगाई जरा एक मोटी सी, तो मैं उसको पढ़ने बैठ गया था। तो फिर मैं एक देख रहा था, कुछ बंदे बिल्कुल ही गलत पढ़ा रहे, तो मैंने मैसेज किया, मैंने कहा ये क्या है भाई? ठीक है, बीडी पांडे बीडी जोशी, उनका जोशी ही चल रहा, पांडे ही चल रहा। तो मेरे को तब वो चीजें बहुत बेकार लगी। मैसेज किया, मैंने कहा आपने ये बता रखा है ये सही है? मेरे कॉन्टेक्ट में ना जो पढ़ाते हैं, तो उसका रिप्लाई नहीं आया। वो गलत ही पढ़ा रहे पिछले पता नहीं कितने सालों से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, या कॉन्सेप्चुअल होगा, जो गलत होगा वो बाद में सही हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। वी आर ह्यूमन ना, तो ये ऐसा रेडिकली तोड़ो, एच न्यू दे रखा है, तो इसको ऐसा तोड़ो रेडिकली, एक एक इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे क्या होगा? रेडिकली क्लीवेज। तो क्या आया ये यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से है, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएगा? आपस में बॉन्ड। तो मैं इसको सजा के ऐसा लिख दूं, साइक्लो ब्यूटा 1,3 ब्यूटाडाइल। क्या बनाइए? साइक्लो 1,3 ब्यूटाडाइल, साइक्लो 1,3 ब्यूटाडाइल। अब नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट में क्या बनेगा? वो पी, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऑक्सीजन है, 2 लोन पेयर पहले से, एक यहाँ से, इसने डबल बॉन्ड बनाए थे, तो ये क्या निकल गया? CO2। और किसी भी रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है DOF, क्या होता है? रिमूवल ऑफ गैसेस प्रोडक्ट। ठीक है ओके ओके, आगे आ जाओ, चलो आगे आ जाओ, ठीक है चलो ओके ठीक है। अब आप पे इस पे रिएक्शन दे रखे आगे, इस पे रिएक्शन दे रखे FeCO के होल 5 की रिएक्शन। इस पे किस पे थी? FeCO का होल 5। इसके साथ किसकी रिएक्शन है? FeCO का होल 5, FeCO का होल 5, ठीक है। 10 और 8 18 H न्यू की प्रेजेंस में, तो यहाँ क्या होगा? ऐसा रिएक्ट करेगा, कैसे? ये डबल बॉन्ड, ये 2 और 2 4 ऐसे जुड़ेंगे, 8 और 4 12, 12 2 14 2 16 2 18, ये ऐसे जुड़ेंगे। ये कैसे जुड़ेंगे? ऐसे। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे साइक्लाइजेशन होगा, एरोमेटिसिटी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जैसे आप H न्यू दोगे, तो ये क्या होगा? पूरे सिस्टम के साथ ऐसा जुड़ जाएगा, ये ऐसा। और FeCO का 8 क्या 14, और 14 8 और 4 12, FeCO का होल 3, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसा। ये ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे अभी एरोमेटिसिटी जनरेट कर दी। क्या कर दी? एरोमेटिसिटी को जनरेट कर दी। अब आ गया नेक्स्ट आओ,
चलो चलो ठीक है, आगे आ जाओ आगे। ज्यादा स्लो हो रहा है क्या कि स्पीड बढ़ाऊं? स्पीड बढ़ाऊंगा तो फिर आपकी हालत खराब हो जाएगी। समझो और निकलो। ऐसा 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 क्या दे रखा है यहाँ पे? यहाँ पे डबल बॉन्ड वो है, और यहाँ पे ऐसा ऐसा, और यहाँ पे क्या दे रखा है? और यहाँ पे एच है, और यहाँ पे भी एच है। चलो आंसर बता दो, क्या करोगे? एच न्यू एरो के ऊपर दे रखा है, कुछ नहीं करना है। ये दो इलेक्ट्रॉन पकड़ो, यहाँ ऐड करो, ये दो इलेक्ट्रॉन पकड़ो, यहाँ ऐड करो, एक दो तीन और एक, चार मेंबर रिंग। कितने मेंबर रिंग बन रही है? यहाँ पे बन रही है आपकी 4 मेंबर रिंग। यहाँ पे कितने मेंबर रिंग बन रही है? 4 मेंबर रिंग। और यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, इसके जस्ट बगल का कार्बन, बगल का कार्बन, इस पे भी एच है, इस पे भी क्या है? एच है। उसके जस्ट बगल पे सी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी था ना आई थिंक सी डबल बॉन्ड, इसको सही करो। इसके जस्ट बगल पे क्या है? सी डबल बॉन्ड। अब सी डबल बॉन्ड वो है, और यहाँ क्या है? ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे एक कार्बन ऐसे, एक कार्बन ऐसे, इस पे एच, इस पे एच, बगल पे ऐसा सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ। आगे बता दो, क्या करना पसंद करोगे? क्या करना पसंद करोगे? चलो आगे आ जाओ। अबे 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 अबे, एक दो तीन चार, चार मेंबर रिंग बनी है, और इसका ये बना है। यहाँ क्या कर रखा है इनने? ये यहाँ क्या कर रखा है इनने? चलो ठीक है, जो कर रखा है ये तो फिर गलत है। ये गलत कर रखा है इसने, इसने गलत कर रखा है। मैं बोलता हूँ ना, क्या था इसको यार, ये चलो 5 मेंबर रिंग कैसे बन जाएगी? और अभी कुछ दिख रहा? हाँ दिख रहा है मुझे, मुझे दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। क्या एक जगह से CO2 एक जगह से CO बाहर भेज दो? एक जगह से CO2 एक जगह से CO बाहर, कैसे? यहाँ से तो CO, और इस वाले रीजन से CO2, तो मेरे को एक CO2 बाहर निकलेगा और एक CO बाहर निकलेगा। यहाँ से CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ से CO2, तो मेरे को दो चार मेंबर रिंग बन जाएगी। एक ये, और यहाँ क्या, इस पे ये ऐसा, ये H और ये H, ऐसा कुछ सिस्टम मिलेगा। ऐसा क्या मिलेगा? कुछ सिस्टम मिलेगा। चलो आगे नेक्स्ट आ जाओ। चलो ठीक है, आगे आ जाओ। आगे आ जाओ, ठीक है चलो आगे आ जाओ। एक तो ये ऐसा मिल जाएगा। अगर उसने क्या कर दिया, यहाँ पे एच न्यू दे रखा है, पहला स्टेप तो ये, एक साइड तो ये प्रोडक्ट, अगर वो ऐसा गया, क्या पता है क्या है, कुछ कुछ चीजें ऐसा होती है ना, मैं अभी आपको इसका और एडवांस पढ़ाऊंगा, ये तो बेसिक है, कुछ मैं और एडवांस पढ़ाऊंगा। या यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, कैसे? ऐसे, यहाँ और यहाँ, ये और ये भी हो सकता है। चलो यहाँ ऐसा भी हो सकता था, कैसे? ये ऐसे टूटता, एच एच का रेडिकली क्लीवेज, यहाँ पे मैं इसको भी तोड़ रहा हूँ, सिंगल बॉन्ड को, इसका भी रेडिकली क्लीवेज, इसका रेडिकली क्लीवेज। तो पहला देखो, पहला क्या आता, ये भी टूटता, ये भी टूटता, तो यहाँ पे क्या बनता? देखो यहाँ पे भी एक रेडिकल आता है, यहाँ पे भी एक रेडिकल आता है, यहाँ से H2 गैस बाहर निकल जाती है एच एच के दो रेडिकल के साथ, और ये आपस में मिल जाते हैं। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं बन रहा आपको, एक ये बन रहा है चार मेंबर के, और इसके जस्ट बगल में ये देखो, इसको मैं एक दिया, एक दो तीन और एक चार, इसके जस्ट बगल में भी तो ये बना, इसको मैं पांच मानू, इसको छह मानू, ये पांच और ये छह, और यहाँ पे एच एच की स्टीरियो सेम रहेगी, एच एच की स्टीरियो क्या रहेगी? सेम रहेगा। अब यहाँ पे क्या है, आ जाओ आगे, ये भी होगा, ठीक है, दोनों हो जाएंगे आंसर, ये और यहाँ पे ये और ये। तो यहाँ अगेन वही, ये ऐसा ऐसा, यहाँ पे ये ऐसा और ये ऐसा, पर आपको एक जगह से CO लेना पड़ेगा, एक CO2 और एक CO का। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस वाले रीजन से तो CO निकलेगा, एक रेडिकल यहाँ से, एक रेडिकल यहाँ से, CO बाहर निकल जाएगा, और वो यहाँ पे क्या दे के जाएगा? रेडिकल दे के जाएगा। वो यहाँ पे क्या दे के जाएगा? रेडिकल दे के जाएगा। दूसरे में क्या होगा?
ये जो यहाँ से निकला ये यहाँ से निकला, तो ये CO2 लेके बाहर निकलेगा। ये क्या लेके बाहर निकलेगा? CO2 लेके। और यहाँ पे क्या बनेगा? रेडिकल। अब वो रेडिकल और रेडिकल मिलके क्या बनाएंगे? यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। यहाँ पे क्या कर देंगे? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ देखो मैं जो कर रहा हूँ, मैं मंदिर बना रहा हूँ, मंदिर। इस वाले इलेक्ट्रॉन का अटैक मैंने इस पे करा है, और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेके इससे मिला दिए, तो मेरे को क्या मिला? मेरे को क्या मिला? ये तो इससे ऐसे में जुड़ा हुआ था, तो मेरे को ये इससे जुड़ गया ऐसे, इसके और इसके बीच डबल बॉन्ड, और यहाँ ये वाले पोर्शन में बॉन्ड ब्लॉक इससे जुड़ गया, तो ये मेरा ऐसे बन गया। यहाँ पे H ऐसा और यहाँ पे भी H ऐसा, ऐसे नहीं, ये मुझे ऐसा मिल गया। ओके, चलो आगे नेक्स्ट। चलो मैं आगे। ओके, और बड़ा लिखा है तो और सजा के लिख दो। ऐसा है, और ये यहाँ पे ऐसा ऐसा आ रखा है, और ये इससे जुड़ा हुआ है ऐसे, और सजा के लिखना, तो ये ऐसा दिख रहा है जैसे लो। अब जो आपके H है, इसका H ऐसा है, इसका H भी ऐसा है, इसका H ऐसा है, इसका H भी ऐसा, सेम साइड है। ओके, चलो ये वाला सबकी समझ आ रहा है जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ? बताओ इतना समझ है? कोई हाथ दे रहा है? क्यों दे रहा है? चलो ठीक है। शिवानी कुछ कह रहे हैं? शिवानी कुछ कह रहे हैं क्या? कुछ कह रहे हो या आवाज आ जाती, या पूछ भी सकते हो आप? नो सर, ठीक है ठीक है। चलो कल की क्लास में ऑक्सा डाइपाइल मीथेन रीअरेंजमेंट आगे का पोर्शन, ठीक है, कल आगे का करवाते हैं। आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, साथ में पेरिसाइक्लिक करते रहो। जैसे मैं काम ले रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं मैं आपको काम नहीं दे रहा हूँ, इसका रिवीजन करके पेरिसाइक्लिक पढ़ते रहना, ठीक है। ओके, वो थोड़ा सा है जो करवा रखा है, एलटी में थोड़ा सा आना था, तुम्हारे यहाँ थोड़ा ज्यादा आएगा, ठीक है। हैव अ नाइस डे।